मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं वास्तु। और वास्तु जो है, वास्तु के साथ हमने इसमें तंत्र जोड़ा और तंत्र में कुंडली ज्योतिष, और बिना ज्योतिष के वास्तु बेकार है। आज इसीलिए हमने कुंडली पे भी बात करेंगे और ज्योतिष की बात करेंगे और तंत्र की भी बात करेंगे। तंत्र आज कलयुग में सबसे ज़्यादा उसी की ज़रूरत है। जैसे देखिए, ये भूखंड है चौकोर, और इसमें पूर्व दिशा होता है और पश्चिम 10 दिशाएं होती है। पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। और सबके देवता है, सबके जैसे सबसे मूल चीज होती ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान को कहा जाता है ठीक रहना चाहिए। उसी तरह से पूर्व का स्थान इंद्र का होता है। और ये जो है सब में कुछ न कुछ, अब इसका विश्लेषण करने तो घंटों लग जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जैसे देखिए, शुक्र है आग्नेय दिशा, ये दिशा में ठीक होगी तो आपके भोजन तंत्र ये सब अच्छा होना चाहिए। यम स्थान, यम स्थान को भारी रखा जाता है। आजकल तो बहुत से घर होंगे, पता चलता है धूप का ही नहीं पता चलता है। लेकिन वास्तु ऐसा होना चाहिए कि आप अगर अपने घर में जाते तो आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, आपस में लोगों में प्रेम होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। घर में घुसते ही जैसे लगता है पता नहीं कितना बोझ लाद दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिस भवन में जिस स्थान पे आप रह रहे हैं उसकी व्यवस्था का ये जो है पांचों तत्व क्या ठीक है। और कहा जाता है, तुलसीदास जी ने कहा, चित जल पावक गगन समीरा, कि मतलब कि आपका जो पांचों तत्व से शरीर बना है, ये अधम शरीर, आपका शरीर शुद्ध हो, आपका घर शुद्ध हो, तभी आपकी मनोवृत्ति शुद्ध होगी और आपके बच्चे भी जो है या परिवार भी आगे बढ़ेगा, संपन्नता आएगी। अब जैसे देखिए, उत्तर दिशा कुबेर का होता है, धन का, लक्ष्मी का स्थान। ब्रह्म स्थान अगर ठीक है तो आज हम इसको पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर बता, ईशान कोण सूर्य का भी स्थान कहा जाता है और पूर्व का भी। और बृहस्पति मतलब पूजा पाठ, शुभ कर्म, ये सारे चीज जो है इसका स्थान ईशान कोण होता है। शुक्र जो है आग्नेय कोण हो गया। यम जो है दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा भारी होनी चाहिए, वेटेड। नैऋत्य कोण राक्षस का स्थान है। यहाँ पे कहा जाता है आपका टॉयलेट बना सकते हैं। और इधरी जो है आज सोने का भी स्थान, मुखिया के सोने का भी स्थान। अब पश्चिमी दिशा वरुण का स्थान, अगर ये स्थान खराब होता है तो संतान उन्तान भी आपकी परेशान होती है और आज्ञाकारी नहीं होती है। उसी तरह से वायव्य कोण खराब होता है तो भी जो है दिक्कतें आती है कि आपका काम धंधा, कन्या के विवाह में दिक्कतें आती है। उसी तरह से तो ये सारी चीज़ें बताई। अब मुख्य चीज़ आप ये देखिए, अभी कुंडली पे भी आएंगे, तंत्र। हमारी महाविद्या
जो तंत्र शास्त्र है, आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप जिस भवन में रह रहे हैं वहाँ की जमीन कितनी शुद्ध है। माता काली का स्वरूप धारण किया और शंकर जी तमोगुणी कहे जाते हैं। मतलब इस पृथ्वी पर तमोगुण न बढ़ने पाए, ये काली जी ने संदेश दिया। कितना लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, ये तो अलग बात, क्योंकि तमोगुण न बढ़ने पाए और उन्होंने अपनी क्रूरता को व्यक्त किया कि इस तमोगुण को दबाने के लिए आपको क्रूर बनना पड़ेगा। तमोगुण नहीं बढ़ना चाहिए पृथ्वी पे, और तमोगुण बढ़ेगा तो विनाश की तरफ ले जाता है। उसी तरह से भवन में भी है कि जमीन हमारी कितनी शुद्ध हो रही है, जल हमारा कितना शुद्ध है, इस पर कोई विचार नहीं होता। और ज़्यादातर मैंने देखा है वास्तु का देखने वाले उनको ज्योतिष से कुछ लेना देना नहीं होता। बस ये तोड़ फोड़ कर दिया, ये तो इधर बना दिया उधर। लेकिन भवन के अंदर जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बिना ये क्योंकि अब जो है वैदिक प्रक्रियाएं काम नहीं कर रही हैं, शुद्धता लोग घर में है नहीं, इसलिए ये वास्तु चाहे आप कुछ तोड़ फोड़ करा, और वास्तु तो इसीलिए करते हैं ना लोग कि भवन में खुशियाँ आए, निरोगता रहे, भोजन अच्छा रहे, लोगों में प्रेम हो आपस में, धन जो है संतुलित रहे, इच्छाएं पूर्ति, व्यापार व्यवसाय ठीक चले। ये लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। घर की नारियां शुद्ध हों, मनोवृत्तियां शुद्ध हों, लेकिन ये सब दिक्कतें विराजमान हैं। अब महाविद्या का सबसे प्रथम काली जी का कि पृथ्वी शुद्ध हो। 10 महाविद्या का यही मतलब है कि इन्होंने भगवान शंकर की भी 10 दिशाओं से रक्षा की, इसीलिए 10 महाविद्या है। और सबसे लास्ट में कमला है जो धन की दात्री हैं, बगलामुखी है जो व्यापार भी ठीक करती हैं और व्यापार को ठीक करती है, वाणी को दुरुस्त रखती, वाणी में बल आता है। और यदि व्यापार कर रहे हैं तो आपका धन नहीं कहीं फंसना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी बगलामुखी के द्वारा होती है। छिन्नमस्ता उनका मंत्र है ना, श्री ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचने, मतलब अग्नि को संतुलित रखने वाला। तो ये जो छिन्नमस्ता, और इसी तरह से ललिता देवी हैं। ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये वायु की संतुलित हो। वायु में जो सबसे ज़्यादा घर में वायु दूषित होती है जिससे मनोविकार गड़बड़ होते हैं, पितृदोष, यही सब है। पितृ परिधान नहीं करते हैं, पितरों की आपको कृपा नहीं प्राप्त होती है। उसका रीजन यही है कि वायु आपके घर की दूषित है तो दूषित वायु में उनकी कृपा नहीं प्राप्त होगी। और अब लोग अपने गोत्र गायत्री ये सबसे कोई मतलब नहीं है। आपके घर में ब्राह्मण भोजन कर नहीं रहा है, आपके घर में सब जो है दूषित हो रहा है, तो इसके लिए खाली डेंट पंट करा लेने से या सुंदरी सजावट से नहीं होता है। आपको ये देखना पड़ेगा। अब हालांकि आज के परिवेश में अपार्टमेंट बन रहे हैं, फ्लैट है वो, लेकिन अब ये रहने की व्यवस्थाएं हैं, सुंदरता की तरफ आदमी जा रहा है। लेकिन ये बाकी अब घर में किचन कहाँ होना चाहिए, और हर एक चीज़ सुचारू रूप से नहीं हो पाती। किसी भी भवन में जाइए, किसी के यहाँ चले जाइए, ड्राइंग रूम अच्छा है तो पता चला कि सोने का स्थान नहीं ठीक है, सोने का स्थान ठीक है तो जो है पता चला बाथरूम लैट्रिन नहीं ठीक है, टैंक नहीं ठीक है, कहाँ रखा जाए। तो दिक्कतें रहती हैं कि कहाँ ले जाएगा, क्योंकि अब अच्छा फ्लैट में तो और ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन जिसमें है उसमें हम उसको कितना ठीक कर सकते, कैसे कर सकते, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए।
अब जैसे तो महाविद्या का जो है तंत्र शास्त्र इसमें बड़ा काम करेगा। जब ने बताया ना कि वायु को संतुलित रखने के लिए तो 10 महाविद्या ने, अब जैसे धूमावती माता नैऋत्य कोण में वो रोग सबसे ज़्यादा लोगों के यहाँ रोग व्याधि आप देखिए नैऋत्य कोण खराब होता है तो ज़्यादातर ये परेशान करता है। संतान आज्ञाकारी नहीं हो रही कुछ तो जो है वायु। अब उसी तरह से ये देखिए ब्रह्म स्थान कुबेर का स्थान, पता चला घर में शादी विवाह ये सब अवसर बन नहीं पा रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है कहीं, तो ये उत्तर दिशा गड़बड़ करती है। भोजन पानी नहीं ठीक हो रहा, पेट के मरीज हैं, अभी ये कुंडली की तरफ बढ़े, पहले इसी को जो है बताते हैं। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। अब कुंडली की तरफ अगर देखा जाए में तो कुंडली में भी आप देखिए ये एक चक्र बना हुआ है और बिना, अब सुख भाव जैसे ये है चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव जो है अगर खराब होता है तो अगर ये अच्छा हो और इसका स्वामी उच्च का हो तो आदमी को भवन, क्योंकि भवन आजकल घर की मूलभूत आवश्यकता आदमी की है, अपना घर होना चाहिए। चाहे जिस शहर में जहाँ भी रह रहे हैं तो उसकी ये इच्छा होती कि अपना घर हो। और ये अगर कुंडली में ठीक है तो कुंडली से भी जानना चाहिए, देखना चाहिए। बिना ज्योतिष के वास्तु बेकार है, लेकिन आजकल वास्तु लोग कर रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है ज्योतिष वोतिष से। और जो हमारे नवग्रह हैं ये सब ये खराब क्यों हो रहा है, उस नवग्रह की देन है। कहीं न कहीं से पता चल रहा है कि जैसे हमने बताया ना कि अगर ड्राइंग रूम आपका अच्छा है तो पता चला किचन नहीं अच्छा है, दक्षिण दिशा सोने के स्थान नहीं अच्छा है, वायु की स्थिति ठीक नहीं है, सूर्य की किरणें नहीं प्रकाश आ रहा है, तो कुछ न कुछ ये सब नवग्रहों का ही खेल होता है। अब जैसे वास्तुशास्त्र शुद्ध वर्गाकार तथा शुद्ध आयताकार भूखंडों की आकृति वास्तुशास्त्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है। अगर भूखंड विचित्र आकार के हों तो उन पर निर्माण नहीं करना चाहिए, परंतु वे सभी भूखंड जिनकी कोई भुजा विस्तार लिए हुए हो तो अथवा कोने कटे हों या गोलाकार हो सुधारे जा सकते हैं। अब जैसे कहा जाता मकान का हवादार होना अनिवार्य है, वायु का आवागमन ठीक होना चाहिए। और ये देखा कहाँ से जाएगा, दूसरे भाव से देखना चाहिए। भवन में अगर हवा की स्थिति संतोषजनक नहीं है, आप निसंदेह शुक्र को पीड़ित जाने। आप सफ़ेद चावल और कपूर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। आपने अनुभव किया होगा कि भुवन के सभी भाग समान रूप से सुंदर नहीं होते। कभी अतिथिगृह कक्ष बहुत भव्य होता है तो भोजन कक्ष एकदम बेकार, कभी शयन कक्ष सुंदर होता है तो स्नानागार असुंदर, कभी रसोईगृह सुरुचिपूर्ण ढंग से सजी होती है तो बालकनी बेहतर बिखरी होती है। यह सब यूं ही नहीं होता है, इसके पीछे भी ग्रहों का खेल है। आइए इसको जाने और समझे। ग्रहों के उपाय से अपने भवन को संवारे। भवन में प्रकाश की स्थिति को प्रथम
भाव अर्थात लगन से समझना चाहिए। प्रकाश की स्थिति अगर खराब है तो समझे मंगल की स्थिति शुभ नहीं है। इसके लिए आप मंगल का उपाय करें। आप लाल मसूर दाल दान करें या फिर रात को लाल मसूर बिखराकर प्रातः बुहार कर बाहर फेंक दें। भवन में अग्नि का संबंध तीसरे भाव से जाना जाता है। अग्नि का सीधा संबंध रसोई से होता है। इसमें सुधार के लिए साबुत धनिया उस स्थान के किसी बाग में लटका दें और इस समस्या से छुटकारा पाएं। जल ही जीवन है, इस बात को कौन नहीं जानता है। इसे चतुर्थ भाव से देखें। यह भाव माता और संपत्ति का भी बतलाया गया है। इसके लिए आप सफ़ेद चावल की खीर सोमवार के दिन अवश्य बनाया करें और परिवार सहित खाया करें। हाँ, अगर कोई अतिथि भी आ जाए तो फिर सोने पर सुहागा है। अगर आपकी संतान आज्ञाकारी नहीं है तो भला इस मकान का क्या दोष है। इसे आप पंचम भाव से देखें। संतान सुख और संतान का सहयोग प्राप्त हो, इसके लिए आप सूर्य यंत्र का तांबा वहाँ पर रखें जहाँ उस भवन का प्रवेश द्वार है। अगर आप यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करा लें तो फिर कहना ही क्या है। अगर भगवान न करे आपके भवन के पास कोई फैक्ट्री अथवा खेल कूद का स्थान है और वहाँ का शोर आपके लिए सरदर्द बना हुआ है, तब ग्रहों का क्या दोष, या तो आपको पहले ही देखना था। खैर, अगर ऐसा है तब आप हरा धनिया भवन के कच्चे भाग में बो दें, कुछ तो लाभ मिलेगा। दिन में चैन और रात को गहरी नींद तो आएगी। लीजिए एक नई समस्या। अगर आप पौधा लगाना आपका शौक है तो यह अच्छा ही है ना। पर्यावरण भी स्वस्थ और आँखों को ठंडक। अलग से मुख्य समस्या तो उनके फलने फूलने की है, फल आने की है। पौधों का असमय पर जाना या फिर फल ही न देना। लाख प्रयत्नों के बाद तुलसी चलकर ही नहीं देती है, तब आप सप्तम भाव को देखें। इसके लिए आप गमलों को सफ़ेद चावल और देसी कपूर का आसन दें या फिर मिट्टी पर छिड़क दें। आप भी प्रसन्न और आपके पौधे भी लहलहाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करेंगे। भवन लिया, बधाई, खुशियाँ आई, जीवन उमंगों से भर गया। पर यह क्या परिवार के लोग बीमार, आप अस्वस्थ, मृत्यु की समस्या संभावना। भगवान करे आप हजारों वर्ष जिए, तब आप अष्टम भाव को दोषी माने। इस भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। आप पुराना गुड़ भोजन के साथ प्रयोग करें। अधिक पुराना और मसाले वाला बिल्कुल ना हो। जब से आपने नया मकान लिया है तब से भाग्य कुछ विपरीत चल रहा है। पुराने मकान में सब कुछ ठीक था, पर अब सब कुछ गड़बड़ है। पुराना मकान ठीक था, पर यह मकान कुछ ठीक नहीं है। यह सब गड़बड़ नवम भाव से देखें। इस दोष के निवारण हेतु पीले रंग के पर्दे लगाएं। सारे भवन पर हल्दी के छींटे मारें। गुरु ग्रह जाकर गुरु को पीले वस्त्र पहनावे, दान दे। अब लीजिए, रोजगार में गिरावट, बरकत में कमी, भवन में निवास करने वाले सभी चिड़चिड़े स्वभाव के बन जाएं, सुख में कमी आ जाए, तब
तब आप दशम भाव अशुभ जाने तेल का दान करें, पीपल के नीचे तेल का दीपक जलावें, काले उड़द की दाल का प्रयोग करें, स्मरण रखें तेल सरसों का और कच्ची धानी का ही होना चाहिए, अन्यथा लाभ नहीं होगा। पुत्री का विवाह न होना, रिश्तेदारों से व्यर्थ का मनमुटाव, आय में निरंतर कमी, नौकरी का बार बार छूटना, उन्नति न होना, बरकत लगभग समाप्त, दामाद से लगभग कलह, यह सब एकादश भाव से अशुभ होने के लक्षण हैं। आप तांबे का पैसा दान करें, 1 रुपये का लोहे का सिक्का शमशान में फेंकें, पुत्री का छाया दान करें, पर्याप्त लाभ होगा, यह गलत नहीं है। पहले जहाँ आप रहते थे वहाँ के लोग अच्छे थे, यहाँ के पड़ोसी मिलनसार नहीं हैं, हर समय झगड़ते रहते हैं। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, बुरे तो हालात होते हैं। अगर आप ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तब आप 12वें भाव को सुधारें, उसका उपाय करें। यह उपाय आपके जीवन में खुशियां भर देगा। इसके लिए आप हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करें, वहाँ से कोई भी धार्मिक ग्रंथ खरीद कर लाएं, उसे सम्मान पूर्वक घर में रखें, परिवर्तन स्पष्ट नजर आएगा। क्षमा करें, महाभारत ना लाएं वरना आप बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। ऐसी स्थिति में दोष आपका होगा, उपाय का नहीं। चलिए, आज हमने जो बताया ये जो है वास्तु का, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई अगर समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, 9935 25 92 60 790 592 45 19। और फिर आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और